सलाम आदाब। मैं राशिद अयाज हूँ, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से जुड़े हैं। ऑल महाज पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। पसमानदा महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ जोगी समुदाय पर बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली जोगी, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय मुस्लिम जोगी समाज उत्तर प्रदेश। आइए हम शुरुआत करते हैं। मुहर्रम अली साहब, आपने अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और क्या आपके घर में कोई पुराने जमाने का कोई जोगी काम कर रहा है? जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, शुक्रिया। कि आप के पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल का भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आप चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह आप पसमानदा समाज के जातियां जितनी हैं उनके बारे में अलग अलग इंटरव्यू लेकर के समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। समाज के अंदर आप भाईचारा पैदा करने का काम कर रहे हैं और समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ करके भारत के संविधान के मुताबिक जो हक और अधिकार मिला हुआ है उसको कैसे पसमानदा समाज के लोग पाएंगे, उसके लिए आप पूरे पसमानदा समाज की, चाहे जोगी समाज हो, चाहे अंसारी समाज हो, चाहे वो कंकाली समाज हो, चाहे वो महाव समाज हो, चाहे वो नट समाज हो, चाहे वो गौड़िया समाज हो, या इस तरह की जितनी भी पसमानदा जातियां हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सारे पसमानदा समाज की तरफ से, मुस्लिम जोगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुस्लिम जोगी समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी, और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ कि सन में मैं शुरुआती दौर में प्राइमरी स्तर पे पढ़ा और इंटर कॉलेज नटौली हमारे घर के 3 किलोमीटर दूरी पर है। इसी कॉलेज से मैं इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन जब मैं इंटर में था तो हमारे एक गुरु थे प्रेमराज मास्टर जी, जो दलित समाज से थे। उन्होंने प्राइमरी स्तर पर मुझे पढ़ाया था और मेरे गांव के बगल के ही निवासी थे और हमारे वालिद साहब से उनसे काफ़ी अच्छे दोस्ताने थे, आते थे जाते थे स्कूल से। तो वालिद साहब हमारे एक सामाजिक व्यक्ति, पूरे इलाके में एक मानिंद आदमी माने जाते थे पसमानदा समाज में। उनके पास बैठा करते। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका समाज जो जोगी समाज है, इसकी हालत तो दलितों से भी 20 गुना ज़्यादा खराब है। तो अब आपको पढ़ाई छोड़ करके, और कांशीराम साहब ने DS कोर का गठन किया है, सन 81 में किया था, तो आपको जो है DS बोर्ड से जुड़ना चाहिए और अपने समाज के लिए हक अधिकार इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। और जब आप लड़ना शुरू करेंगे तो आपके समाज के लोगों को भी हक हिस्सा मिलना शुरू होगा। तो मैं DS बोर्ड के माध्यम से काम करना शुरू किया, प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कांशीराम साहब खुद हम लोगों को प्रशिक्षण दिया करते। फिर 84 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और बहुजन समाज पार्टी का गठन होने के बाद कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उस भागीदारी के साथ मैंने पसमानदा मुसलमानों के हक और अधिकार के मांग करता रहा
और राजनीति में हमको तमाम पदों पर बैठाया गया। संगठन में प्रभारी नियुक्त किया गया, प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, और आज भी हम जो हैं पसमानदा महाज से तो जुड़े हुए हैं और पसमानदा समाज के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। जो छोटी छोटी जातियां हैं उन जातियों के बीच शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और समाजवादी पार्टी में 2001 में मैं शामिल हुआ और 2001 से आज तक मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति में सक्रिय हूँ। पसमानदा समाज की बात वहां तक पहुंचाता रहता हूँ। 2014 में हम लोग मुस्लिम योगी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिला और हम लोगों ने मांग किया कि सर, योगी समाज पूरे भारत के अंदर मौजूद है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे आसाम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, पूरे देश के अंदर योगी समाज की आबादी है, लेकिन शासन प्रशासन में शून्य। तो साहब, इन लोगों के भी आपको हक और हिस्सा देना चाहिए। और पसमानदा मुसलमानों के बारे में मैंने मुलायम सिंह से कहा कि कांग्रेस सरकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया सन 50 में चालू लागू हुआ, तो देश तो आजाद हो गया। संविधान सन 50 में लागू हो गया तो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हो सकता है कि अब देश आजाद है, सारी जातियों का हक और अधिकार मिलेगा, हिंदू मुस्लिम जितने पसमानदा पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों की बात आप सुनिए। सन 52 में इन्होंने पहला संविधान संशोधन किया और उन्होंने मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, सिखों को SC से बाहर कर दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सोची हुई कौम के लिए धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होने नहीं दिया। संविधान के अंदर हर धर्म के लोगों को SC ST OBC और की सुविधा दी। लेकिन ये कांग्रेस के सामंतवादी विचारधारा के लोग, मनवादी विचारधारा के लोग सन 52 में संविधान संशोधन करते हैं और मुसलमान और ईसाई और सिख और बौद्धों को SC ST से बाहर कर देते। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर मुसलमानों के साथ एक पहला भेदभाव। इस भेदभाव के खिलाफ बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब इतना क्रोधित हुए कि आपने सन 52 में उन्होंने कहा कि जिस संविधान को मैंने बनाया, गरीबों को, शोषितों को हक अधिकार देने की बात की, मेरे सामने ही मेरे संविधान में संशोधन किया गया और आपने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन इसमें मरूंगा नहीं, और आपने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध साहब बन गए। तो सिखों ने लड़के सन 80 में लिया, बौद्धों ने सन 90 में लिया जनता दल की सरकार में। लेकिन आज भी पसमानदा मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज तक हम लोग, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बड़े नेता समाज के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं और आज तक जजमेंट नहीं आ पाया। धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और पसमानदा समाज की हालत पीछे होती जा रही है। और जो अनुसूचित जातियां हिंदू समाज में हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा होता है। जी बिल्कुल। योगी समाज के बारे में तमाम लोगों ने पहले इंगित किया है। जॉर्ज बिक साहब ने 1891 में योगी समाज पे एक किताब लिखी, पढ़ लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। प्रसाद द्विवेदी जी ने एक किताब लिखी योगी समाज पर और उन्होंने लिखा कि योगी समाज जो है हिंदू से कन्वर्ट मुस्लिम हुआ है। आज भी हमारे हिंदू समाज के तमाम योगी भाई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आबादी है हिंदू योगियों की,
इसके बाद आसाम से लेकर हर जगह हिंदू मुस्लिम, पंजाब तक हिंदू मुस्लिम जो भी हैं। तो जैसे हालत हमारी पसमानदा के लोगों की है, वैसे हालत उन लोगों की। ये हिंदू धर्म में जब रहा करते थे, ये नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ के दाहिने हाथ थे। गुरु गोरखनाथ मंदिर पर ये राम वनगमन गाया करते थे। गुरु गोरखनाथ जी की महिमा का बयान किया करते थे। और तमाम ऐसे गीत हैं जो गाया करते थे। और धार्मिक भिक्षा इनका पेशा था। ऐसे भिखारी नहीं जोगी समाज, ये लोग धार्मिक भिक्षा मांगते थे। जैसे इधर गेहूं पैदा हुआ तो गेहूं के सीजन में जोगियों का हिस्सा रखा रहता था। इधर धान पैदा हुआ तो उसमें भी जोगियों का हिस्सा रहता था। और राजघरानों में इनकी बड़ी इज्जत, इतनी इज्जत थी कि रानी साहिबा से इनको मिलने की पावर दी गई थी। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर इनसे कोई मिलना चाहे तो साधारण में नहीं मिल सकता था। लेकिन ये जोगी बिरादरी के लोग जब एक राजा के यहाँ पहुंचते थे तो उनको भिक्षा तो मिलती ही थी धर्म के आधार पर, और उनको रानी साहिबा के पास भी जाने का अधिकार दिया गया था, मिलने का अधिकार दिया गया था। रानियां गाती थी। और आल्हा उदल में आप सुने होंगे कि आल्हा उदल को जोगी का भेष बना करके ही अंदर जाने का मौका मिला। तो जोगी समाज जो है बहुत खराब परिस्थितियों में है आजकल। धर्म के आधार पर अन्याय अत्याचार उत्पीड़न किया जा रहा है। और जी, जी। 52 में इसके जैसे खिलाफ हमारा एक बहुत चीज़ लड़ाई है, लड़ जैसे रहा। मुसलमान जोगियों में कौन-कौन सी अलग बिरादरियाँ हैं? क्या इन बिरादरियों में कोई ख़ास काम रीति-रिवाज है? हाँ, देखिए मुसलमान जोगी में कई उपजातियां बन गई हैं। जैसे आपको साईं नाम से जाने जाते हैं, बलिया से लेकर मऊ तक। इसके बाद आजमगढ़ में जोगी नाम से जाने जाते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जोगी नाम से जाना जाते हैं। कहीं कहीं फकीर भी अपने को लिखना शुरू कर दिए हैं। और जैसे फैजाबाद अयोध्या में तो जोगियों का पुरवा है वो। लेकिन आज के दौर में वो अपने नाम के आगे फकीर लिखना शुरू किए हैं। वो कहते हैं भाई जब हम लोग इस्लाम कबूल कर लिए तो अब हम लोग जोगी नहीं रह गए। तो हमने कहा जाति और भाषा नहीं बदलती, जाति और भाषा नहीं बदलेगी। इसीलिए इतनी आबादी रहते हुए भी ये जोगी समाज के लोग जब घर से निकलते हैं बाहर, कोई आदमी मिल जाए तो कहेंगे भैया किस बिरादरी के आप हैं? कहेंगे हम तो खान साहब हैं, सैयद हैं। बढ़िया लिबास अगर पहन के निकल गए तो बताते नहीं, यही नहीं कंकाली है, माओट है, नट है, ये सब अपनी जात बदल के टहलते रहते हैं। घुमंतू है ना ये। तो घुमंतू समाज के लोग छिप छिप करके जात छिपा छिपा करके इनको कुछ नहीं मिला। देश को आजाद हुए लगभग 78 साल हो गया, ना इनका एक मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचा, ना असेंबली में पहुंचा, ना राज्यसभा में पहुंचा, ना विधान परिषद में पहुंचा। कहीं का कुछ है ही नहीं। ये तो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और इसके लिए समाज के अंदर 3 चीजें हमने गांव गांव जाकर प्रशिक्षण देना शुरू किया है। और हमारे जैसे हजारों लोग अब इस काम में जुटे हुए हैं कि शिक्षा क्षेत्र में लोग आगे बढ़ें, समाज के अंदर ये 3 चीजें पैदा करें। एजुकेशनल पावर, इकोनॉमिकल पावर, पॉलिटिकल पावर। और जिस समाज के अंदर ये 3 चीजें आ जाएंगी वो समाज को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि पुराने ज़माने में मुसलमान जोगी क्या काम करते थे? क्या आजकल उनके काम में कोई बदलाव आया है? पुराने जमाने में मुसलमान जोगी जो थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जब हिंदुस्तान आए और जोगी जयपाल पृथ्वीराज की तरफ से जंग हुआ
शास्त्रार्थ हुआ और उसमें जब योगी जयपाल हार गया तो उसने इस्लाम कबूल किया, और जब इस्लाम कबूल किया तो योगी जयपाल जो था योगी समाज का पूरे भारत का अगुआ था, बास था। उसी में योगी समाज काफी ज्यादा संख्या में मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किए ख्वाजा साहब के हाथ में। और जो उसमें संकट वर्णीय थे, कट्टरपंथी थे, दो वो था। तो ये जो शंकर वर्णीय थे, जो बड़े बड़े बाल रख करके बैल लेकर मांगा करते थे, तो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आज भी उनकी संख्या है, और हिंदू योगी आज वो हैं, और मुस्लिम योगी आप समझिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कलकत्ता, बंगाल तक इन्होंने इस्लाम ज्यादातर लोगों ने कबूल कर लिया है। मेरा अंदाजा है 70% से ज्यादा लोगों ने इस्लाम इधर कबूल किया है। और पश्चिम में मेरठ से लेकर के गाजियाबाद, लोनी से लेकर हरियाणा तक मुसलमान योगियों की काफी ज्यादा तादाद है। और ये लोग जो है हिंदू योगी भी हैं, मुस्लिम योगी भी हैं। तो पहले का काम आपने पूछा है क्या करते थे, जी। तो हमारे पूर्वज जो थे एक गुरु थे। तो इनके किसी योगी के पास 20 गांव, 15 गांव, 10 गांव, इस तरह से इनकी जजमानी हुआ करती थी। तो साल भर में 2 बार वहां जाते थे, गेहूं के सीजन में और धान के सीजन में। इसके बाद 1 हफ्ता तक रुक करके वहां गाना गाते थे दरवाजे दरवाजे पर। इसके बाद फिर वो विदाई करते थे। तो हर घर से इनको कपड़ा, 5 किलो चावल और एक बर्तन, इस तरह से इनको मिलता था। ये हराम पे खाते थे और इनके पास वही भजन करते रहते थे। तो इस्लाम कबूल करने के बाद एक काम पुराना छोड़ नहीं पाए। तो धीरे 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 प्रभाव पड़ने लगा। अब आज अल्लाह का करम है कि मेरा अंदाजा है कि 85% लोग इस काम से छुट्टी पा गए हैं। और जो आप जैसे पत्रकार लोग हैं, हमारे जैसे जो समाज सुधारक हैं, इनके बीच लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज अब इस काफी समाज में बदलाव आया है। जी, काफी बदलाव आ गए हैं अभी आपके समाज में। हाँ, आज समाज में सूफी हैं, आज समाज में आलिम है। आज हमारे गांव के बगल ही एक मधुरी गांव है, उसमें जी। 18 मौलाना हैं, 18 मौलाना हैं और 18 इंजीनियर हैं और 2 अध्यापक हैं। तो हम लोगों ने काफी काम करना शुरू किया है और आप लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये समाज धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन में जीरो है। तो शासन प्रशासन में जीरो है, तो इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम महाज वाले, जो नेता हमारा पसमानदा समाज का जिस दल में काम कर रहा है, उसी दल में वो अपनी पसमानदा समाज के लिए हक और अधिकार मांगे तो मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग किसी को कुछ नहीं दिला पाए, क्योंकि ये पसमानदा समाज जो है बहुत संगठित नहीं है। तो धीरे धीरे जो जो जोगी है, फकीर है, दुनिया है, डपाली है, कंकाली है, महावत है, नट है, गौरिया, इस तरह की जो पसमानदा जातियां हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि पहले इनकी जड़ों को अभी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ियां जो हैं, ये लोग नहीं दे रहे हैं, जबकि देना चाहिए। हम लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब आपको सुल्तानपुर जनपद की बात बता रहा हूँ, जहाँ मैं रहने वाला हूँ। 1 लाख मतदाता लोकसभा में है। हर विधान में सभा में 8 से 10 हजार मतदाता जोगी बिरादरी का है, और आबादी तो ज्यादा है। लेकिन ये हम तो कहते हैं हक दो हजार जो सम्मेलन अभी हम लोग लगाएंगे आप लोगों से चर्चा करके इधर नवंबर के बाद लखनऊ में, और उसमें सारे दल के लोगों को हम लोग बुलाना चाहते हैं कि भाई आप लोग हम लोगों को पसमानदा समाज को भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे। और आप लोग भी उधर थोड़ा ताकत लगाइए, हक अधिकार की बात जी, बिल्कुल। करिए।
तो हमारी इंशाअल्लाह कोशिश है। ताला हाँ, जड़ें जब मजबूत हो जाएंगी तो उसमें जैसे टहनियाँ निकलेंगी, टहनियाँ जो है फिर वो पत्तेदार हो जाएंगी, तो हमारे समाज में भी ताकतवर लोग हो जाएंगे, तो मिलेगा। अभी जो हम लोग बहुत जी, पसमानता है, बिल्कुल बहुत कमजोर मिलेगा। है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मुसलमान जोगी कौन-कौन से मशहूर भजन गाते थे, ठीक है? इन गानों का समाज और संस्कृति में क्या महत्व है? देखिए मुस्लिम जोगी जो है राजस्थान जी, में बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं। राष्ट्रपति भवन से एक जुमा खां हैं जो जोगी समाज के हैं, उनको राष्ट्र भवन से भी पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उनको पुरस्कृत किया गया, और वो पूरी दुनिया के कई देशों में भारतीय संस्कृति को बिखेर रहे हैं, और संगीतकार इस समाज में बहुत ज्यादा हैं। लखनऊ के एक आरिफ भारती जी हैं, वो भी संगीतकार हैं और संगीत की दुनिया में बहुत आगे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने भी एक मुस्लिम जोगी समाज के वो सिंगर हैं, उनको सम्मानित किया है राजस्थान में। तो जोगी समाज का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है संगीत की दुनिया में। और भजन जो ये गाते हैं, तो राजा भरथरी गाते हैं। राजा भरथरी एक इनकी मेन भजन है। राजा भरथरी ने राजपाट छोड़ करके जोगी का रूप धारण करके, और उसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी जो है बिताया। इसके बाद इनका राम वनगमन गाते हैं। राम जी जब वनवास को गए तो किन किन रास्तों से गुजरे, कैसे कैसे उनके ऊपर मुसीबतें आई, और गुरु गोरखनाथ जी की महिमा का ये बयान करते हैं। ये 3-4 गाने के बहुत ही हिट गाने हैं, और उस पर मैंने भी जोगियों के गानों को सुना है, तो लोग रोने लगते हैं कि मार्मिक ढंग से पेश करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी जब इस दुनिया के अंदर आए तो देश में छुआछूत आडंबर इतना ज्यादा था, वर्ण व्यवस्था इतना ज्यादा आ गई थी देश के अंदर कि समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था। तो जो शूद्र समाज के लोग, ये जब सवर्णों की गलियों से गुजरते थे तो इनको अपनी चप्पल जो है हाथों में ले लेनी। और ये जोगी समाज भी जो है हिमाचल में आज भी 80 में है। हिमाचल में आज की सूची में ये 80 में है, और कई प्रदेशों में पिछड़े वर्ग की सूची में है। तो हम लोग पिछड़े वर्ग की सूची में हिंदू मुसलमान दोनों जोगी, लेकिन हिमाचल में 80 की सुविधा है। तो गुरु गोरखनाथ जी जब आए तो उन्होंने देखा, बहुत गर्वित हुए। बहुत 12 समाज की आपने स्थापना किया, 12 कृष्ण जातियों को लिया उन्होंने, छोटी छोटी जातियों को लिया जो छुआछूत से प्रभावित थी। उसमें जोगी समाज भी एक बहुत बड़ी रूप में उनके साथ शामिल था। और फिर उन्होंने पूरे देश के अंदर जन आंदोलन कर दिया गुरु गोरखनाथ जी ने। और नाथ समुदाय जो था बौद्ध धर्म के लगभग नजदीक था, और इस्लाम के भी नजदीक था, इसलिए सूफी संतों ने भी गुरु गोरखनाथ का साथ दिया। और उस समय 12वीं 14वीं शताब्दी में कोई धर्म कोई माने नहीं रहता था। आज का नहीं, तुमको इसी धर्म में रहना है, नहीं जेल के अंदर डाल देंगे। उस समय आदमी स्वतंत्र था, हर इंसान स्वतंत्र था, किसी धर्म को मान सकता था। संविधान तो मेरा आज भी अधिकार दिया है, लेकिन संविधान और विधान की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने जब जन आंदोलन छेड़ा, नाथ समुदाय की स्थापना किया मजबूती से, तो छोटी छोटी जातियों को छुआछूत से छुटकारा दिलाने के लिए काम किया। लेकिन आज जो नाथ समुदाय के जो हमारे वो है मठ हैं, वहां तो सब नाथ समुदाय का कोई नाम ही नहीं लेता, सब वो सनातन धर्म की चर्चा करते हैं। नाथ समुदाय की चर्चा बंद हो गई, क्योंकि नाथ समुदाय वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था, भाईचारा
स्थापित करने वाला समाज था, सबको हक अधिकार दिलाने वाला समाज था। उसमें हिंदू और मुस्लिम जोगी दोनों मजबूती से जुड़े हुए हैं। आज भी जहाँ भी हिंदू जोगियों की मीटिंग होती है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, तो नारा उनका गुरु गोरखनाथ का ही लगता है। और हिंदू योगी किसी ब्राह्मण को अपना उपरहित नहीं मानता, वो अपना उपरहित खुद ही है आज भी। जी बिल्कुल। जैसा कि मुसलमान जोगियों में शादी ब्याह की क्या रवाज है? क्या ये रवाज अब दूसरे मुसलमान समाजों से लोग अलग नहीं है? मानते हैं, मौलाना साहब आते हैं, निकाह होता है और हम, अरे मुसलमान है भाई, अब तो हमारा हिंदू रीति रिवाज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन हम, मौलाना साहब आते हैं, निकाह होता है, तकरीर होती है, अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है। लेकिन मुस्लिम जोगी जो है, सब धर्म सम्मान, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मुसलमान हैं दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे। सबका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन दिल से मुसलमान। बिल्कुल, बहुत सही। आजकल मुसलमान जोगी समाज को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या कोशिशें हो रही है आपकी तरफ से? जब मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो बहुत गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, तो आज भी गुदड़ी पहन के गुरु गोरखनाथ के नाम पर भिक्षाटन करते हैं। लेकिन इनकी संख्या 15-10% बची है। तो कुछ संगठन बना हुआ है, इस समय उनको पकड़ के जेल में डालते हैं। कहते हैं भाई आप तो हिंदू भगवान के नाम पर क्यों गाना गाते हो, क्यों कपड़ा पहनते हो। अरे भाई, कोई अल्लाह के नाम पे मांगता है तो हमको क्या बुराई। तो कोई वो, हम लोग सनातन, हम लोग नाथ समुदाय से जुड़े हुए लोग, हमारे पूर्वज, उनका मेन पेशा था भिक्षा वृत्ति, धार्मिक भिक्षा। मध्य प्रदेश की पिछड़े वर्ग की सूची में आप देख लीजिए, वहां लिखा है जोगी समाज, पेशा के आगे लिखा है धार्मिक भिक्षा। तो हमारा पेशा ही धार्मिक भिक्षा था, धर्म के आधार पर भिक्षाटन करना। तो हम लोग इस्लाम को कबूल कर लिए, लेकिन काम वही पुराना वाला कर रहे हैं कुछ लोग। तो जब आजकल तो बेचारों की बड़ी दुर्दशा है, उत्तर प्रदेश बिहार में। अभी आपने देखा होगा, 1 साल पहले कुलनंदी बैल लेकर के बिहार में गए थे उत्तर प्रदेश के जोगी समाज के लोग थे। तो उनको लोगों ने पकड़ लिया, मारा पीटा, कहा तुम मुसलमान हो के नंदी बैल लेके क्यों जाते हो, शंकर जी के नाम पर भिक्षाटन करते हो। फिलहाल वो मारने वाले जो इनके कट्टरवादी संगठन थे, उन्हीं के कार्यकर्ता थे। फिलहाल वो पकड़े गए, जेल हो गए, उनको छोड़ा गया। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो तमाम लोग भी जेल में भेज दिए जाते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि समाज के अंदर 3 चीजें पैदा करो। आपको बताया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, जो बाबा साहब ने कहा। तो थिंकर, प्लानर और फिलासफर पैदा करो। जब ये 3 चीजें समाज के अंदर पैदा हो जाएंगी, एजुकेशन पावर हो जाएगा, इकोनॉमिकल पावर होगा, पॉलिटिकल पावर होगा। जब तीनों पावर होगा, तब समाज आगे जाएगा। अब तीनों पावर कैसे आएगा, इस पर आप चर्चा करिए। तो थिंकर, प्लानर, फिलासफर, समाज में अच्छी सोच वाला। थिंकर, प्लानर, प्लान बढ़िया बनाने वाला होगा। प्लानर का मतलब, अगर जो आज हम आप आपस में बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो प्लानर कोई बढ़िया था, तभी हमारी आपकी मुलाकात हो पाई। और फिलासफर, फिलासफर जो है छोटी छोटी जनसभाओं के माध्यम से हम अपनी बातों को शिक्षा के बारे में, संगठित होने के बारे में, पॉलिटिशियन पावर पैदा करने के बारे में बताएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत दूर नहीं है जब पसमानदा समाज, जोगी समाज, ये सब संगठित हो करके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं। जड़ें मजबूत हम लोग कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां पार्लियामेंट, असेंबली से लेकर मंत्रिमंडल में भी, घबराने की बात नहीं है। ये लोग देने वाले कुछ नहीं है। 57 में ही हम लोग को इन्होंने बाहर कर दिया। ऊंची जात के शेख सैयद मुगल पठान पार्लियामेंट में बैठे थे, कोई नावे नहीं लिए कि नहीं भाई पसमानदा मुसलमानों के साथ सब करार नाइंसाफी न की। अब कहेंगे कि पसमानदा के लोग
और वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। अरे भाई हम कहाँ आपके खिलाफ बोलते हैं? हम तो यही कहते हैं कि हमारा जहाँ अधिकार की बात आए तो आप क्यों नहीं बोले वहाँ? रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन कांग्रेस ने किया। क्या रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की हालत, पसमानदा मुसलमानों की हालत दलितों से 20 गुना खराब है। रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन किया कांग्रेस ने। रंगनाथ मिश्र आयोग ने जो दिया कि पसमानदा मुसलमानों की हालत दलितों से भी 20 गुना ज्यादा खराब है। क्या कहने लगे? अरे मुसलमानों की हालत भाई 20 गुना ज्यादा खराब है। तो मुसलमानों की हालत 20 गुना ज्यादा खराब है, पसमानदा ना हो नहीं, ये खत्म कर दिए। इसके बाद राष्ट्रीय नेताओं के पास पहुंचते हैं। वही लोग पार्लियामेंट में टिकट भी सब ले लेते हैं। वोट बैंक तो हम लोग है ही। वोट बैंक हम लोग हैं। वोट बैंक से ज्यादा हैसियत नहीं है हम लोगों की। जी, बिल्कुल। तो आप लोग अ, राष्ट्रीय पार्टी के आंखों को खोलिए, आंख और कान से सुने और आंखों से देखें कि हमारा पसमानदा समाज की आबादी 80% के लगभग बढ़ रही है और हमको 2% भी पार्लियामेंट असेंबली से लेकर नहीं आप प्रस्ताव दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। योगी समाज को तो अभी हिस्सा नहीं मिला। पूरे पार्लियामेंट असेंबली में एक मेंबर तक इनका नहीं चुना गया। अभी मैं तो एक दिन देख रहा था, एक पूरे राज्यसभा विधान परिषद का भी नाम ही नहीं आया। लेकिन हम लोग 40 साल से राजनीति के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इस समय मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हूँ। 3 बार से मैं दौड़ रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकातें नहीं हो पा रही। मतलब 3 बार मैं गया, एक बार में आने जाने के बाई कार जाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, पसमानदा समाज का हूँ। 4-5 लोगों के साथ जाते हैं प्रतिनिधिमंडल के बाद, वहाँ कह दिया जाता है भाई समय नहीं है, हमारे सामने ही लंबरदार लोगों की मुलाकात हो जाती है। ये स्थिति है हर जगह। क्या किया जाए? इसके लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता समाज में पैदा कर रहे हैं, इनकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। 10 साल के अंदर इस जड़ों को हम मजबूत करेंगे। अभी 10 साल और लगेगा, इसके बाद फिर हमारे पीढ़ियों को हिस्सा मिलना शुरू होगा। ये देने वाले कुछ नहीं है, ये तो सब समझ लीजिए वही लोग हैं। बेहतर है। मुलायम सिंह ने 2014 में जब हम लोग मिले थे नेताजी, हमारे साथ अब्दुल समद छेदी प्रधान जी थे, हमारे साथ यासीन पहलवान जी थे मेरठ के, हमारे साथ मौलाना इलियास साहब थे। इस तरह से आजमगढ़ के कदीर इंजीनियर साहब थे। जब हम लोग नेताजी से मिले थे, सारी बातें बताया था। तो 2014 का घोषणा पत्र आप पढ़ लीजिएगा समाजवादी का। उन्होंने वादा किया था कि समाज को मैं एससी में शामिल कराऊंगा, पसमानदा समाज की कुछ जातियों को, जो धर्म के आधार पर अन्याय अत्याचार उत्पीड़न किया गया है, इसे मैं दूर करूंगा। उन्होंने घोषणा पत्र में डाल दिया था हम लोगों की बात। लेकिन अफसोस है कि सरकार नहीं आई समाजवादी। अगर गठबंधन से सरकार बनी होती तो लोग दबाव बना लेते, नेताजी करवा देते। लेकिन कुछ नहीं भाई, तब से बीजेपी सरकार में है। तो बीजेपी में हमारे तमाम लोग हैं, उन लोगों ने मोदी साहब से भी बात किया। लेकिन जब अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा के वो लगाने का नंबर आया तो उन्होंने वही पुराने राग अलाप से भेज दिया भाजपा वालों ने कि नहीं 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 ठीक है, इनको आरक्षण देने पर थोड़ा धार्मिक उन्माद। बताइए कहाँ जाएं? इधर जाएं तब भी खंडन, इधर जाएं तब भी खंडन। तो समाज के अंदर हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको तालीम के लिए चीन जाना पड़े तो चलेगा। क्यों आप आका ने फरमाया? हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमसे अच्छा हिंदी पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। हम अली गली में भी बोलेंगे, हम खड़ी बोली में भी बोलेंगे, रे बेटे में भी बोलेंगे। उसी तरह से अरब वालों से अच्छी अरबी पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता।
अरबी को भी वो कई भाषाओं में बोलेंगे जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो आका ने 3 जाने के लिए क्यों कहा? आका का इशारा था, 3 टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उस समय आगे था कि दिल के अंदर कुरान रखो और हाथों में टेक्निकल और कानून की किताब रखो, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तब आपको हक अधिकार मिलेगा, तब आपको इंसाफ मिलेगा, तब तो आपको भाईचारा मिलेगा। और मुसलमान आज इतना दिन इस्लाम कबूल किए हो गया, इनके यहाँ भी जात पात मिटबे नहीं किए। चला जाए गांव में धार्मिक, देखिए समाज में 4 तरह से गुलामी गुलामी समाज किया गया है। सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी। इस्लाम कबूल करने के बाद तो धार्मिक गुलामी से आपको मुक्ति मिल गई है पसमानदा वालों को। भाई इनको कौन मस्जिद में जाकर लोग बताए, जा नमाज पढ़ा चला हुआ, चाहे यहाँ खानकाह में जा इबादत करा चला हुआ। लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों जगह इनका गुलाम बना हुआ बाबा। समाज में चला जा तो वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं सामाजिक रूप से। अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसी जातियाँ जिनका स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, जैसे हलाल खोर को आप चला जाए तो बैठ जाए हुआ साहब के दुआरे, उसे अलग बैठ का बात जो, लेकिन मस्जिद में नहीं है अलग, बराबरी है। तो धार्मिक आपको बराबरी मिल रही है, सामाजिक गैर बराबरी है, और आर्थिक धन धरती है ये ना, जमींदार साहब के पास कुछ दर जमीन है, ये तो अपन हराम को खात रही ना, अपन चला जाए जो भी लोग एक बात 10 गाँव वकील अपन लेके चलावे का करे काम पर पते नहीं रही का हुआ तो हराम की इज्जत मिला करे सब चीज। अब देखा का स्थिति मिल गया, फिलहाल अब छोड़ चुका मैं, 85% लोग छोड़ चुका हूँ। और मैं सब ला गई इंशाअल्लाह ताला 10% लोगन का 5 साल के अंदर छोड़ देंगे। मतलब बहुत बहिष्कार किए जाते हैं कि खाना पीना बंद कर देंगे मेरे, लेकिन कुछ बेचारे बहुत लाचार हैं। तो एक आध भाई थोड़े उसके बाप आ जाए करके हम कहीं बात सही कहा था। तो जैसे हम कहें हमें सब छोड़ के पढ़े लिखे थोड़ा मोड़ा काम पे लगे, उनसे थोड़े सब लड़कन के मन न लगा। मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इतना पिछड़ा समाज है, इतना शोषित वंचित समाज है, इसके लिए घुमंतु भिखारी कल्याण बोर्ड का गठन करें, केंद्र सरकार के स्तर पर भी और प्रदेश सरकारों के स्तर पर भी। जैसा कि भी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने क्षत्रिय और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया है अभी 1 हफ्ता के अंदर, और उनको काफी रुपया उसने कई करोड़ दिया है कि इनके मतलब मदद की जाए फॉरवर्ड के जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज है। जैसे और जेका जरूरत बा ओकरा लिए इनके पास कोनो कल्याण घुमंतु भिखारी कल्याण बोर्ड का गठन करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ। और हिंदू मुस्लिम जितनी जातियां भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में लगी हुई हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें और पार्लियामेंट असेंबली से लेकर शासन प्रशासन में भागीदारी WEF लगा के अभी ये इनके लिए आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन ये घुमंतु और भिखारी समाज के लिए कुछ नहीं करने को तैयार है। यही न्याय है, यही संविधान है। हमारे मुस्लिम महाज के लोग खूब चिल्ला रहे हैं, बेचारे सब नेता मेरी मांगे पूरी करो, दोनों मांग पूरी ना हो काव की है, बड़ी मजबूरी है। इसलिए समाज के अंदर शिक्षा क्षेत्र में इनका आगे बढ़ावा पढ़ावा लिखावा भैया, और आप सब मदद करें, सरकार न हमारे कोनो बातें ना सुने। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, आप जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं, सारे लोगों से कह रहा हूँ धर्म के आधार पर भेदभाव मत करिए। और मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो जिस धर्म के मानने वाले लोग,
घुमंतू भिखारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और पूरे देश में इनको हक अधिकार दिलाया जाए, शासन प्रशासन में भागीदारी दिलाई जाए और इनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। ये भी समाज 5 साल 10 साल में आगे हो जाएगा। लेकिन ये कुछ देन के नाम तैयार, हमें ये सब मांगत इंटरव्यू दे क्या सही कुछ होबे ना कर। तो कैसे हो ये पे आप चर्चा करें, ये पे आप मनन करें। जी, आप सब बिल्कुल तो सही। के पास तो बहुत दिमाग है। जी, कोशिश होगी इसके लिए हमारी तरफ से और पसमानदा महाज की तरफ से। जी, मुहर्रम अली साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत-बहुत और एक शुक्रिया। बात और मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। अभी जी, देखिए बौद्धों को भी इन्होंने नहीं दिया था। सन 52 में हटाए थे। उनको दिया गया 80 में। 90 में दिया गया बौद्धों को। जनता दल की सरकार आई तो रामविलास पासवान जी थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, लालू जी थे, सब लोग उन्होंने दबाव बनाया, मिल गए। इसके बाद फिर ये सन 80 में सिखों ने लड़के ले लिया। तो मुसलमान ईसाइयों के साथ क्यों नाइंसाफी की जा रही? अभी मैं और बोलूंगा तो लोग कहेंगे और बोल रहे हैं। अभी तो मैं पूरे कई देशों पे बोल दूंगा तुम्हारी रिजर्वेशन किया गया है आबादी के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ क्या किया गया। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये दिक्कत खत्म होनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, नेताजी अगर जिंदा होते मुलायम सिंह यादव, उनकी कसरी और करनी में फर्क नहीं था। लेकिन अफसोस है कि हम लोग पावर में नहीं आए। जैसे नेताजी चला गए को उर्दू टीचर भय, नेताजी आए थे तो मैं जानता हूँ जोगी समाज के हमारे 20 लोग उर्दू टीचर हैं, लेकिन कुछ नहीं, न मालूम क्या बात है। अरे भाई हम लोग इंसान हैं, यहाँ के मूल निवासी है, कन्वर्टेड हिंदू से मुसलमान बने हैं, तो क्यों तलवार भाज रहे हो हमारे ऊपर? तलवार भाजी जा रही है। क्या क्या किया जा रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म नाइंसाफी की जा रही है, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोग का गठन करें और पता लगाओ कितनी जातियां जो हैं इस तरह से। घुमंतू भिखारी कल्याण बोर्ड का गठन करके पता लगावें कि कितनी जातियां भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में लगे हैं, कितनी कितने लोग भूमिहीन हैं, इनको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिली है, इनको पार्लियामेंट असेंबली में हिस्सेदारी नहीं मिली है। इनके जो है हक अधिकार दिया जाए, इनको कुछ सुविधा दी जाए। ये भी भारत के नागरिक हैं। जैसे आपके पास 1 बीघा खेत है, ओमन 10 बिस्सा अगर उसीली और ककरीली जमीन गया और 10 बिस्सा अच्छी जमीन है तो किसान लग जाए बीघा बोए तो पूरा खेते भरे में बोए, और जाए 10 बिस्सा तो मत पैदावार घटे कि ना घटे। उसी तरह देश की व्यवस्था है। अगर दलित से लेकर सामान्य वर्ग के लोगों को एक मजबूती दे दी जाए तो इंशाअल्लाह भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बनेगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हमारे साथ हमारे देश में भी इस तरह का माहौल नहीं पैदा है। इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना पड़ेगा, इसके लिए पत्रकारों को आगे आना पड़ेगा, सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों पे दबाव बनाना पड़ेगा और मांग करना पड़ेगा। हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोगों की आवाज तो आप ही लोग आगे पहुंचाते हैं, वरना तो हम लोग गरीब लोग हैं, कौन पूछता है भैया? कोई पूछता है पसमानदा को? तो आप लोग पसमानदा समाज के लिए काम करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इंशाल्लाह आपसे यही हम आरजू रखते हैं, मांग कर रहे हैं कि जब तक इस दुनिया में रहना, शोषित वंचित पिछड़े और दलितों की लड़ाई को आप आगे बढ़ा करके हक अधिकार दिलाने की कोशिश करना। जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुहर्रम अली साहब। इंशाल्लाह और आगे भी जो है आपको मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है? आप इसी तरह